गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैं कल आप लोगों के सामने वादा की थी कि मैं कल फिर पहुंचूंगी आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी एक नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। तो फिर आपके सामने मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक फिर वही टॉपिक लेकर आई हूं जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जीन पियाजेट थ्योरी, और उसमें संप्रत्यय के सिद्धांत को हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसमें मैं कही थी कि उसमें एक टॉपिक है स्कीमा, जो अक्सर पूछा जाता है, चाहे वह सीटेट का एग्जाम हो या डीएलएड के एग्जाम हो। उसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी वह पूछा जा सकता है। तो स्कीमा क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि जीन पियाजेट थ्योरी के संप्रत्यय में वह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बात जो चीज है स्कीमा, सबसे पहले जैसे ही स्कीमा का नाम सुनाई पड़ता है हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि स्कीमा है क्या, स्कीमा है क्या। तो मैं आपकी व्हाइट बोर्ड पे इसका छोटा सा डिफिनेशन लिखी हूं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे कि मानव शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में एक मेमोरी है। मानव शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में एक मेमोरी है, वही स्कीमा कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा उसकी व्याख्या करने हेतु कार्यरत एवं विद्यमान रहती है यह क्रिया। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो मस्तिष्क है, उसकी जो मेमोरी है, उस मेमोरी में मनुष्य बालक जो देखता है उन सूचनाओं को क्या करते चला जाता है, एकत्रित करते चला जाता है। और उन सूचनाओं का एकत्रित रूप ही जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो उन चीजों को वो क्या करने लगता है, व्याख्यान करना शुरू कर देता है, व्याख्यात करने लगता है। तो मनुष्य के दिमाग में जो चीज आती है उसको वो संगठित करके जो विचार, जो थॉट को वह बाहर निकालता है, उसे स्कीमा कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद स्कीमा को समझाने के लिए, जैसा कि कल हम लोगों ने एक चर्चा की थी स्कीमा के अंतर्गत अनुकूलन, एडजस्टमेंट। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि बच्चा, जैसा कि आप लोगों को समझाया था कि बच्चा जो है वो जन्म से ही एडजस्टमेंट करने के लिए सीख जाता है अपने वातावरण से और अपने परिस्थिति से। तो अनुकूलन जो था, एडेप्टेशन, उसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों को के सामने चर्चा की थी। पहला था आत्मशतीकरण और दूसरा समायोजन। आत्मशतीकरण और समायोजन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग जानेंगे कि स्कीमा है क्या, तो आप लोग नोट्स के रूप में लिखिएगा जब भी एग्जाम में है कि स्कीमा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, साधारण, और सेकेंड क्या है, जटिल। साधारण में के अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल रूप से सोचते हैं कि बच्चे साधारणतः कैसे चीजों को लेते हैं, कैसे एडॉप्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं अपने दिमाग में, मेमोरी में उसकी बातें किस तरह से आती हैं। जैसे कि वह किसी वस्तु को देखता है, धीरे धीरे वह ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखता है, फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखता है। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे ग्रोन अप होते हुए चीजों को सीखने लगता है। यानी कि बच्चा जो है साइकिल चलाना सीखा, और साइकिल चलाने में जो बैलेंस की आवश्यकता होती है वही आवश्यकता मोटरसाइकिल चलाने में भी बैलेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चा साइकिल चलाना सीख चुका है उसे बाइक चलाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, समझदारी जब थोड़ी बढ़ती है तो बच्चा साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, और कुछ उसमें जो स्पेशल कार्य होते हैं उसको भी वो अडॉप्ट करता चला जाता है। अब जटिल भाषा में अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि स्कीमा के अंतर्गत मेमोरी में क्या होता है, तो जैसे कि विश्व, व्हाट इज वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या है,
विश्व क्या है, विश्व का निर्माण कैसे हुआ, विश्व में कितने सारे देश होते हैं, उनकी क्या कार्यविधियां हैं, हमारा समाज कैसे चलता है, हमारी सोसाइटी कैसे चलती है, हम कैसे ग्रोन अप करते हैं, हम कैसे रन कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, अंतरिक्ष क्या है, चांद पर लोग कैसे चले जाते हैं, चांद पर क्या है, विभिन्न तरह के सूर्य, चांद, दिन रात इत्यादि कैसे होता है, दिन कैसे होता है, रातें कैसी होती हैं, तमाम तरह के जो बच्चे इन जटिल चीजों पर जब चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जटिल स्कीमा के क्षेत्र के अंतर्गत यह बातें आती हैं। अब हम कहेंगे बात, इसे तो साधारण और जटिल बोलचाल की भाषा में जस्ट आपको समझाने के लिए बात कही गई है, ठीक है। फिर है स्कीमा को संशोधित और समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कीमा को संशोधित और समायोजित करने के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए और सजाने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जिसकी हम लोग पहले चर्चा किए थे, आत्मसातीकरण और समायोजन। यानी कि आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जैसे कि फर्स्ट बार बच्चा बाहर निकलता है, कुछ चीजों को देखता है, या फिर उसे कैट दिखाया गया, ठीक है, या फिर उसे डॉग दिखाया गया, कुत्ते दिखाया गया। अब उसका कुत्ता दिखाया गया, तो वो उस तरह की प्रजाति को जब भी देख रहा है तो वो समझ जाता है कि दिस इज नोन एज डॉग, इसे कुत्ता कहते हैं, ठीक है। उसी तरह का नेक्स्ट दूसरे डिजाइन का कुत्ता आता है और उसको भी वह देखता है और उसे भी वह समझता है कि अरे यह तो कुत्ते की तरह ही है जो पहला मैं कुत्ता देखा था, और फिर वो भी जान जाता है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉग। अब इन दोनों को पकड़ने के लिए समझ जाता है कि ये दोनों कुत्ता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर आपका एसिमिलेशन वर्क कर रहा है, यहाँ पर आपका आत्मसातीकरण काम कर रहा है, लेकिन जहां समायोजन की क्रिया लागू होती है वहां पर क्या देखता है कि बच्चा कुत्ता तो देखता है, लेकिन अचानक सड़क पर एक गाय आ जाती है, काऊ आ जाती है। अब बच्चा गाय को देख करके कंफ्यूज हो जाता है कि यह भी चार पैर चौपाया जानवर ही है, कुत्ता भी चौपाया जानवर है और गाय भी चौपाया जानवर है, इसकी भी पूछ है उसकी भी पूछ है, लेकिन यह बड़ा सा चीज है क्या। फिर वह मदद लेता है अपने अगल बगल के पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कजन से, किसी से भी वह पूछता है, प्रश्न पूछता है और उसके द्वारा उसे मदद किया जाता है और बताया जाता है कि दिस इज नोन एज काउ, यह गाय है, ठीक है। और उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंस को हाईलाइट करने के बाद उसके दिमाग में जो समायोजन की क्रिया डेवलप करती है वही समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से डेवलप करती है। इसको एक और दूसरे एग्जांपल से भी आप लोग नॉर्मल ढंग से समझ सकते हैं कि एसिमिलेशन में, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि बच्चा एडिशन करने के लिए सीखता है, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, और उसी के बाद फिर उसको दूसरा एडिशन दिया जाता है, 5 + 4 = what, बच्चा तुरंत बना लेता है 5 + 4 = 9। फिर बच्चा को दिया जाता है कि 12 + 12 = what, बच्चा तुरंत बताता है कि 12 + 12 = 24। लेकिन एसिमिलेशन की प्रक्रिया में अगर बच्चे को दिखाया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 × 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 × 2, बच्चा अक्षम हो जाता है, बच्चा नहीं समझ पाता है कि यह क्या है, यह तो नई चीज है बिल्कुल। एकोमोडेशन की प्रक्रिया में जब बच्चा को 2 + 3 = 5 बताया जाता है तो 2 × 3 = 6 बताया जाता है, और यह किस तरह से लागू होता है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं से बच्चे को अवगत कराया जाता है। और बच्चा जब ये सारी क्रियाओं से अवगत हो जाता है तो पुरानी चीजों को समझते हुए नए चीजों को वो क्या करता है, एडॉप्ट करता है, सीखता है, प्रयास करता है और आत्मसात कर लेता है। और यही जो प्रक्रिया है, पुराने के साथ नए ज्ञान को सीखना की जो प्रक्रिया है वो आपका समायोजन कहलाता है। यानी कि पुरानी स्थिति से गुजरते हुए नई परिस्थिति को एडॉप्ट करना, उसको आत्मसातीकरण करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। और यही आपका स्कीमा है। जैसा कि आप लोगों से मैं चर्चा की थी कि स्कीमा को मैं अलग से क्लास लेकर आपको समझाऊंगी, उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इसी टॉपिक के अंतर्गत, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, जो जीन पियाजेट थ्योरी के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत बालकों के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।